गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की थी कि भैया शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। अब अलग क्या है अकाउंटिंग में वो हम पढ़ लेते हैं। अलग है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होगी हम ये देखेंगे। तो शेयर्स आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। शेयर्स क्या होते हैं? जब कैपिटल को बांट दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में तो वो शेयर बन जाता है ना। अब जो शेयर है, इश्यू ऑफ शेयर्स, कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं हम, पब्लिक कंपनी who can invite public to subscribe the share of company, जो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि हमारे शेयर आप खरीदो। ऐसी कंपनीज पब्लिक कंपनी होती है। हम पब्लिक कंपनी के इश्यू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स दो तरीके से हो सकते हैं बेटा, या तो अगेंस्ट कैश, या तो अगेंस्ट कैश, फॉर कैश, या फिर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या होता है? जैसे एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को खरीद लिया। वाई लिमिटेड, एक्स ने वाई लिमिटेड की कंपनी खरीद ली, उसके अगेंस्ट एक्स लिमिटेड ने अपने शेयर्स इशू कर दिए वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे कैश आया क्या एक्स लिमिटेड के पास शेयर इशू करने में? नहीं आया। अदर देन कैश कंसीडरेशन मतलब कि कोई असेट खरीद ली, कोई कंपनी खरीद ली, कोई रनिंग बिजनेस खरीद लिया, तो ये सब फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश होता है। तो फॉर कैश में अगर हम बात करें तो कैश में जो पैसा है, कि पैसा आएगा आपको यहाँ पे, तो इश्यू ऑफ शेयर्स में पैसा एक साथ भी आ सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी आ सकता है। मतलब कि कंपनी ने शेयर इशू किया और सारा पैसा एक साथ मंगा दिया तो उसे बोला जाता है लमसम। और कंपनी ने शेयर इशू किया और पैसा मंगाया इंस्टॉलमेंट में तो वो होता है इंस्टॉलमेंट। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी हम ये देखेंगे, है ना। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में अगर हम बात करें तो यहां पे बिजनेस परचेज भी हो सकता है, परचेज ऑफ असेट भी हो सकता है, और परचेज ऑफ बिजनेस भी हो सकता है। परचेज ऑफ असेट मतलब सिंगल असेट, परचेज ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का मतलब उसके सारे असेट और लाइबिलिटी एक साथ खरीद लिए तो उसे परचेज ऑफ बिजनेस बोला जाता है। तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग करेंगे हम ये देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दो सिनेरियो देखने हैं, फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें भी लमसम और इंस्टॉलमेंट। अच्छा, एक प्रोसेस समझ लो कि कंपनी अपने शेयर कैसे इशू करती है। तो कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो सबसे पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कंपनी के बारे में, है ना, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड, और ये जो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू है वो यूज कहाँ होगी। कंपनी की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री सब कुछ होती है उसमें, पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि हमारे क्या क्या प्लांट, सब कुछ चीजें, कंपनी की पूरी बायोग्राफी होती है इस प्रोस्पेक्टस में। और ये भी लिखा होता है कि हम ये जो पैसा आपसे ले रहे हैं, पब्लिक को हम इनवाइट कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू, इट इज एन इनविटेशन, इट इज एन इनविटेशन। और इस इनविटेशन के साथ हमने क्या दे दिया? प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होगा कि भैया कंपनी क्या करती है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के कितने सालों से बिजनेस कर रही है, क्या बिजनेस कर रही है, कितना मुनाफा हुआ, कहाँ प्लांट्स है, कहाँ सेल करती है, क्या हमारा प्रोस्पेक्ट है, हम आगे क्या करने वाले हैं, इस पैसे को हम कहाँ यूज करने वाले हैं, ये सब वहां लिखा रहता है। जिससे कि शेयर होल्डर अपना डिसीजन, मतलब इन्वेस्टर, प्रपोज्ड इन्वेस्टर, शेयर होल्डर तो शेयर अलॉट होने के बाद बनेगा, तो प्रपोज्ड इन्वेस्टर डिसीजन ले पाए कि हमें शेयर खरीदना, मतलब हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या
नहीं करना है। और इसी को हम बोलते हैं, जब पहली बार, जब फर्स्ट टाइम कोई पब्लिक को शेयर इश्यू करता है तो उसे बोलता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब फर्दर कोई शेयर इश्यू करता है क्या, यस, तो उसे बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है ना, बाद में और पैसा चाहिए, बहुत सारी कंपनीज लाती। रिसेंटली अभी यस बैंक लाया था, आइडिया लाया था। मेजरली या तो वो कंपनी लाती है जो, जिसको पैसों की जरूरत है, या दिवालिया होने वाली, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ, है ना। या फिर ऐसी कंपनीज भी लाती है जिनको पैसे की जरूरत है, एक्चुअल में जरूरत है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि लोन लेना महंगा होता है, शेयर इशू करना सस्ता होता है। सस्ता इन द सेंस कि इंटरेस्ट कॉस्ट से, वहां पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, लेकिन शेयर्स पे डिविडेंड देने की जरूरत, जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, नहीं होगा तो नहीं भी देंगे, या हो सकता हो तो भी नहीं दे। क्यों? क्योंकि हमें और पैसों की जरूरत है अभी तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट में। तो इक्विटी सबसे अच्छा सोर्स है पैसा जुटाने का, है ना। बट हाँ, यहाँ पे आपका जो इक्विटी है वो भी डाइल्यूट होगा। एक दिक्कत ये भी है, आपकी ओनरशिप कम हो जाएगी। जो जो अभी एक्सिस्टिंग प्रमोटर्स है वही तो अपने शेयर इशू करेंगे, या तो वो उसके शेयर इशू नहीं करेगा तो नए शेयर होल्डर आएंगे, तो भी उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो राइट्स है, वोटिंग राइट्स, वो कम होते जाएंगे, डाइल्यूट होते जाएंगे, उनका जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट होती जाएगी। ये एक डिसएडवांटेज है। आपकी डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगी आप ही की कंपनी में, जिसको आपने खड़ा किया, है ना। तो ये सब एक प्रोज एंड कॉन्स है। बट सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस, इसके अलावा बनाना करना ये सब बात की बात है, बट मेजरली सबसे पहले प्रोस्पेक्टस आता है। फिर टाइम दिया जाता है कि भैया इस विंडो में आप अप्लाई कर लो। जैसे मान लो 1 जुलाई 2025 से 3 जुलाई 2025 के बीच में आप अप्लाई करोगे। अब ये आज की तारीख में 3-4 दिन का ही टाइम मिलता है, क्योंकि अब क्या ऑनलाइन अप्लाई होता है आईपीओ। पहले के टाइम पे क्या होता था, फिजिकली फॉर्म फिल करके भेजना पड़ता था, तब 2-2 3-3 महीने तक का तो एप्लीकेशन टाइम होता था। उसके बाद अलॉटमेंट होता था, और अलॉटमेंट भी बाय पोस्ट आता था, कोई चेक करने का जरिया नहीं था, या कोई बड़े न्यूज़पेपर में उसकी वो पूरी छपा देते थे, वो जो भी है कि इनको अलॉट हुआ है ना। जैसे पहले के टाइम पे ना, जब एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता था बड़ी बड़ी, वो भी पेपर में ही छप के आते थे, छोटे छोटे अक्षरों में, देखा बहुत पहले की बात है। वैसे ही जब आईपीओ अलॉट हो जाता है, सबसे पहले तो अप्लाई का टाइम होता है। अब इस एप्लीकेशन पीरियड में एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी मंगाई जाती है। एप्लीकेशन मनी के साथ एप्लीकेशन मंगाई जाती है, क्योंकि हर कोई अप्लाई कर देगा बिना पैसों के। तो जेन्युइन जो इन्वेस्टर है वो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हमने क्या बोला, अप्लाई करो। और अगर लमसम का केस है, लमसम मतलब एक साथ, तो सारे ही पैसे एक साथ मंगा लिए। इश्यू प्राइस के हमने फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस दो बातें की थी, तो यहाँ पे इश्यू प्राइस लमसम में मंगा लिया। और अगर लमसम नहीं है, इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी कहलाएगी, और उसको हमने मंगवा लिया। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है, टिल द डेट ऑफ अलॉटमेंट, टिल द डेट ऑफ अलॉटमेंट इज ए लाइबिलिटी टू द कंपनी। जब तक वो शेयर अलॉट नहीं करते, टिल द डेट ऑफ इट इज ए, क्या है ये क्या है, एक तरह की लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। क्योंकि ये एप्लीकेशन मनी तो तभी आप रख पाओगे ना जब शेयर अलॉट कर दोगे। अब मान लो कि शेयर अलॉट ही नहीं हुए, तो पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। किस केस में शेयर अलॉट नहीं होंगे? तो कुछ कंडीशंस है।
तो सबसे मेन कंडीशन जो है वो है मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन। क्या है? पब्लिक कितने परसेंट? मिनिमम 90% सब्सक्राइब करेगी तो ही आप शेयर अलॉट कर सकते हो, नहीं तो शेयर अलॉट नहीं होंगे, फेल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया टिल दैट टाइम 3 जुलाई तक, और 3 जुलाई के बाद हम मान लो 4 से 5 जुलाई तक डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे ब्रोकर्स भी अपॉइंट होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट होते, बैंकर्स अपॉइंट होते हैं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपॉइंट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपने शेयर्स को इशू करने में। तो आजकल तो क्या होता है, पैसा जाता ही नहीं। पहले के टाइम पे कंपनी का पैसा जाया करता था एप्लीकेशन मनी का, आजकल तो आपके खाते में बस ब्लॉक होता है। क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। क्या? विड्रॉ नहीं कर पाओगे आप, आपने जैसे ही आईपीओ अप्लाई किया उतना पेमेंट आपके खाते में ब्लॉक हो गया। फिर कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो अगर आपको शेयर अलॉट हुआ है तो वो इंटीमेशन भेजती बैंकर को, और बैंकर वो पैसा आपके खाते से काट के कंपनी को दे देती है। और अगर उसने ये इंटीमेशन भेजी कि हमने इसको शेयर अलॉट नहीं किए है तो वह ब्लॉक हट जाता है, पैसा आपके खाते में ही पड़ा हुआ है, ना गया ना आया, बात खत्म। आपको शेयर अलॉट हुए ही नहीं तो आपका पैसा अनब्लॉक हो गया। तो ये जो पहले के, मतलब इससे पहले अभी एएसबीए सर्विस, आज की तारीख में ये जो एप्लीकेशन मनी लाइबिलिटी की मैं बातें कर रहा हूं, ये बात अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया पैसा कंपनी के खाते में गया ही नहीं, तो लाइबिलिटी हुई कैसे? पैसा तो तभी जाएगा जब वो शेयर अलॉट कर देंगे। तो अब ये वाला जो पॉइंट था ना कि इट इज अ लाइबिलिटी, प्रैक्टिकली अब ये प्रैक्टिकली ये है ही नहीं अब। क्यों? क्योंकि अब जो है आईपीओ के टाइम पे पैसा कटता ही नहीं है खाते से, अब वो अकाउंट से बस ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ब्लॉक हो जाता है, और उसे बोलते हैं एएसबीए सर्विसेज, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय मतलब हमने जो एप्लीकेशन लगाई है उसका अमाउंट हमारे खाते में ब्लॉक्ड पड़ा है। आप अगर शेयर अलॉट कर दो तो बैंकर को एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट की इंटीमेशन भेजना, वो आपको पैसे दे देगा। और नहीं दिए तो आप इंटीमेशन भेजोगे, हमारा खाता से पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो बात हो रही है एप्लीकेशन मनी की कि ये लाइबिलिटी है टिल द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये बात होनी नहीं चाहिए। डायरेक्ट शेयर अलॉटमेंट की एंट्री होनी चाहिए, बट सिलेबस पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगर मान लो कोई कंपनी है जो एएसबीए के थ्रू अप्लाई नहीं हो रही है, हमने पेमेंट ही दे दिया, तो उस केस में एंट्री कैसे होगी हमको ये देखना है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड अमाउंट पेबल इन लमसम, अमाउंट पेबल इन, तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड अमाउंट पेबल इन, सारा पैसा एक साथ आ रहा है। तो जब एप्लीकेशन मनी, सबसे पहले क्या आएगी? एप्लीकेशन मनी मतलब पूरा ही पैसा आ रहा है, तो एप्लीकेशन मनी की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मान लो 1000 शेयर इशू किए, फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 इशूड एट 100, 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर 100 रुपए में ही इशू कर दिया। कितने शेयर है? 1000, सारा पैसा एक साथ आया, तो 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए है। देन शेयर्स जैसे ही हम अलॉट करेंगे,
शेयर्स हम अलॉट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ध्यान देना, पहली एंट्री में मैंने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो ओपन किया, इट इज ए लाइबिलिटी अकाउंट, इट इज ए टिल द डेट द शेयर्स आर अलॉटेड। ये एक लाइबिलिटी है जब तक कि हम शेयर अलॉट नहीं कर देते हैं। जैसे ही हम शेयर अलॉट करेंगे, ये पैसा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये शेयर कैपिटल में चला गया। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इशूड 1000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 एट। अब ये जो केस है, ये है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। वो था इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार मतलब कि जब फेस वैल्यू के इक्वल प्राइस पे इश्यू हो, तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार कहलाता है। और जब फेस वैल्यू से हायर प्राइस पे इश्यू हो शेयर, तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कहलाता है। तो ये क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट तो एंट्री क्या होगी, पहली एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां पे तो पूरा ही पैसा एक साथ आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड 1,20,000 रुपए, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंड जो ऊपर का पैसा है, फेस वैल्यू से ऊपर का पैसा, हमने बात की थी कि वो कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1,20,000। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ओनली फेस वैल्यू का अमाउंट शेयर कैपिटल में जाता है। ओनली कौन सा, फेस वैल्यू। इश्यू फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस माइनस फेस वैल्यू वाला अमाउंट, वो कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, जो कि 1,000 इंटू 20 रुपए। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू वाला अमाउंट ही जाएगा। अब इश्यू ऑफ शेयर एट पार तो हमने देख लिया, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्या इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट भी हो सकता है, हो सकता है, बट हाँ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है। किस केस में, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉइज फॉर देयर सर्विसेज। एम्प्लॉय को उसको सर्विस के लिए हमने शेयर इशू किया, तो फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किए जा सकते हैं, ओनली एक ही केस में। इसके अलावा कोई भी केस नहीं है जहां पे इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट होगा, इसलिए हम पढ़ भी नहीं रहे अभी, हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये तो बात की हमने इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेबल इन लमसम, है ना। अब ऐसा हो सकता है क्या कि हमने एप्लीकेशन मंगाई थी 1,000 शेयर्स की, आ गई 2,000 शेयर्स की, तो क्या आप 2,000 शेयर का ही पैसा रख लोगे, नहीं। जितना आपने इशू किया था, मतलब प्रोस्पेक्ट इशू किया था, उतने ही शेयर का पैसा आप रख सकते हो।
ज्यादा पैसा आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। और एक चीज ध्यान देना, ये बात हो रही है लमसम के केस में। किसके केस में, तो लमसम के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो जाए तो पैसा रिफंड ही करना है, रख नहीं सकते हो। तो एग्जांपल के लिए एक्स लिमिटेड ने issued 1000 shares of face value 100 at rupees 120. Application received for 1500 shares. तो कुछ भी नहीं बोला है, फिर भी क्योंकि लमसम का केस है, अमाउंट पेबल इन लमसम है, कुछ नहीं बोला है तो अमाउंट पेबल इन लमसम ही होगा। तो जो 500 शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा आई वो कंपनी को रिफंड करनी पड़ेगी। तो मनी जब रिसीव होगा तो एंट्री होगी एप्लीकेशन एंड 1500 इंटू 120 का 1500 इंटू 120 होगा ना बाबू। फिर शेयर्स अलॉटेड, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो 1,80,000 है, इसमें से 1,000 इंटू 100 रुपए तो फेस वैल्यू के शेयर कैपिटल में चलेगा, 1,000 शेयर ही इशू किए थे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,000 इंटू 20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में चलेगा। और बचा हुआ पैसा वापस से रिफंड कर दिया, 500 इंटू 120, 60,000 रुपए आपके क्या हो गए, रिफंड हो गए। समझ में आ रहा है, 30,000 नहीं है, 1,80 माइनस 1,20 होगा, है ना। 1,80,000 में से 1,20,000 तो हो गया एडजस्ट, बच्चे पे 60,000 हो गए रिफंड। मतलब जो भी एक्सेस पैसा आया था 500 शेयर का 120 के हिसाब से वो पूरा वापस हो जाएगा। आप अलग से एंट्री भी कर सकते हो, शेयर्स अलॉटेड एंड रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जिसने भी एक्सेस पैसा दिया था वो सब हमने रिफंड कर दिया। अलग एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक 60,000, और फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20, टू शेयर कैपिटल 1,00,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा शेयर इशू हो गए, मतलब सॉरी ज्यादा शेयर एप्लीकेशन आ गई। अब अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, मतलब एक्स लिमिटेड ने, अब मान लो सेम क्वेश्चन, बस एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 950 शेयर्स ही हुआ, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, बस एप्लीकेशन कितनी आई 950, इश्यू कितने किए थे 1,000, एप्लीकेशन कितनी आई 950। तो यहाँ पे इश्यू कर सकते हैं सबसे पहले तो, यस 90% सब्सक्रिप्शन हो गया, इश्यू तो होगा। तो जब पैसा आएगा तो एंट्री कितने से होगी, 1,000 या 950, अब सारी एंट्री 950 से ही होगी। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 950 इंटू 120, 1,14,000। और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
950 into 100 to security premium 19,000 टोटल 95 प्लस 19 1,14,000 हो गया। ऐसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में तो जितनी एप्लीकेशन आई है उसकी एंट्री कर दो। ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर लमसम है तो रिफंड हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट के ओवर सब्सक्रिप्शन के केस हम आगे देखेंगे कल वाले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि हो सकता है इंस्टॉलमेंट के केस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर किसी शेयर होल्डर को हम प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया और मैंने आपको 800 शेयर ही दिए, 200 शेयर की एप्लीकेशन या तो मैं रिफंड कर दूं या उसके आगे जो पैसे मुझे मंगाने 800 शेयर पे उसमें एडजस्ट कर दूं। तो ये हम किस में देखेंगे? इंस्टॉलमेंट के केस में। ओके, इसके कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो आपको करके आना है।